क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी सेना हार मानने वाली थी, तब एक ऐसा वीर सामने आया जिसने असंभव को भी संभव कर दिया? यह कहानी है पवन पुत्र हनुमान की, जिनकी शक्ति और भक्ति ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। यह घटना उस समय की है जब भगवान राम और राक्षस राजा रावण के बीच लंका में भयंकर युद्ध चल रहा था। चारों तरफ शंख, धनुष और तलवारों की आवाज गूंज रही थी। वानर सेना पूरी ताकत से युद्ध कर रही थी और राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ राक्षसों का सामना कर रहे थे। रावण की सेना बहुत शक्तिशाली थी और उसका पुत्र मेघनाद तो बहुत ही मायावी और खतरनाक योद्धा था। एक दिन युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सीधे लक्ष्मण को लगा। वह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें धीमी हो गईं और पूरा युद्ध मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। राम अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो गए। वानर सेना भी घबरा गई क्योंकि लक्ष्मण राम के सबसे बड़े सहायक और प्रिय भाई थे। तभी युद्ध भूमि में मौजूद वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण की नब्ज देखी और गंभीर आवाज में कहा कि लक्ष्मण के प्राण बचाने का केवल एक ही उपाय है। उन्होंने कहा कि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर एक दिव्य जड़ी बूटी है जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है। अगर वह जड़ी बूटी सूर्योदय से पहले यहाँ ले आई जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, लेकिन अगर सूरज निकल आया तो उन्हें बचाना असंभव हो जाएगा। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत बहुत दूर था और वहां तक जाकर वापस आना आसान नहीं था। तभी हनुमान आगे आए और उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा कि वे यह कार्य अवश्य पूरा करेंगे। राम ने हनुमान की ओर देखा और उनके चेहरे पर विश्वास की चमक दिखाई दी। हनुमान ने राम के चरणों को प्रणाम किया और एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि पहाड़, नदियां और जंगल पल भर में पीछे छूटते जा रहे थे। कुछ ही समय में वे हिमालय पहुंच गए और द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर उतर गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। पर्वत पर हजारों तरह की जड़ी बूटियां चमक रही थी और सभी में दिव्य प्रकाश था। हनुमान समझ नहीं पा रहे थे कि असली संजीवनी बूटी कौन सी है। समय तेजी से बीत रहा था और सूर्योदय होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। हनुमान ने चारों तरफ ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें सही जड़ी बूटी पहचान में नहीं आई। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर जड़ी बूटी पहचान में नहीं आ रही तो क्यों न पूरा पर्वत ही साथ ले जाया जाए। बस फिर क्या था। हनुमान ने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग किया और पूरे द्रोणागिरी पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। धरती हिलने लगी और पेड़ पौधे कांपने लगे। हनुमान पर्वत को लेकर फिर से आकाश में उड़ पड़े। जब वे पर्वत लेकर लंका की ओर उड़ रहे थे तो आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। नीचे वानर सेना और ऊपर आकाश में उड़ते हुए हनुमान, जिनके हाथों में पूरा पर्वत था। उधर युद्ध भूमि में राम लक्ष्मण के पास बैठे थे और उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सबकी निगाहें आसमान की ओर थी और सभी हनुमान के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक आकाश में एक विशाल छाया दिखाई दी। वानर सेना ने ऊपर देखा तो हनुमान पूरा पर्वत लेकर लौट रहे थे। यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर खुशी आ गई। हनुमान तुरंत पर्वत को युद्ध भूमि के पास रख दिया। वैद्य सुषेण ने जल्दी से संजीवनी बूटी खोजी और उसे पीसकर लक्ष्मण को पिला दिया। कुछ ही क्षणों बाद चमत्कार हुआ। लक्ष्मण की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर राम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरी वानर सेना खुशी से झूम उठी और सभी ने हनुमान की जय जयकार करने लगे।
राम ने हनुमान को अपने गले लगा लिया और कहा कि हनुमान जैसा भक्त इस संसार में कोई नहीं है। हनुमान ने विनम्रता से कहा कि प्रभु, मैंने जो किया वह केवल आपकी सेवा है। मेरे लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं कि मैं आपके काम आ सकूं। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। हनुमान ने यह साबित कर दिया कि जब किसी के दिल में अपने प्रभु के लिए सच्चा प्रेम और समर्पण होता है तो वह असंभव काम भी कर सकता है। इसीलिए आज भी लोग संकट के समय पूरे विश्वास के साथ हनुमान का नाम लेते हैं और कहते हैं, जय बजरंगबली। कहा जाता है कि जहाँ भी राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान अवश्य उपस्थित होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, साहस और विश्वास से कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। अगर मन में दृढ़ निश्चय और भगवान पर भरोसा हो तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। इसीलिए आज भी करोड़ों लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जय श्री राम और जय बजरंगबली।